आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पौलुस से कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 12:9 में कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसे परमेश्वर कहे कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर ने पौलुस से कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। लेकिन हम भी अगर परमेश्वर के अनुग्रह को चाहते हैं तो हमको परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने की आवश्यकता है। अगर हम ये सोचें कि परमेश्वर तो विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, ये ऐसा सोचकर अगर हम पाप करते रहे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से हट जाएगा। जिस तरह परमेश्वर का अनुग्रह इस्राएलियों के जीवन से हट गया, इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकाला और उस देश को ले जाना चाहता था जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है, उस देश में ले जाना चाहता था। लेकिन इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत अधिक पाप किया, बहुत अधिक पाप करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो नाश हो गए और उस देश को नहीं पहुँच पाए जहाँ परमेश्वर इस्राएलियों को ले जाना चाहता था। उसी तरह आज भी परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग पर ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके लोग स्वर्ग राज्य पर जाएं। लेकिन अगर हम निश्चिंत रहें और इस्राएलियों की तरह अपने दुनिया में मस्त रहकर पाप करना शुरू कर दे, पाप पे पाप परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करना शुरू कर दे, तो परमेश्वर का अनुग्रह जिस तरह इस्राएलियों से हट गया उसी तरह हमसे भी हट जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य को जाएं तो हमको पाप नहीं करना है। इस्राएलियों ने पाप किया और उस राज्य से पर जाने से वंचित रह गए। हमको यदि स्वर्ग जाना है तो हमको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने की आवश्यकता है, नहीं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाएंगे। परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, यह बात सही है। इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और उद्धार पाए। लेकिन हम ये सोचकर हम पाप करते रहे कि परमेश्वर तो विलम्ब से कोप करता है, तो ये बात को भी हमको याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से हट जाएगा और हम स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। हमको परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर के उस राज्य में जाएंगे, नहीं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमसे हमारे जीवन से हट जाएगा। हमको अपने जीवन को चेक करने की आवश्यकता है कि हम आज कैसे जीवन को जी रहे हैं। क्या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है या हम अपने जीवन में पाप कर रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करें, उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।